नमस्कार। इस वक्त मैं पूर्णिया ज़िले में हूँ। इस वक्त मैं आपको ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूँ जो मैथिली के सुपरस्टार हैं। नाम तो आपने ज़रूर सुना होगा क्योंकि इनका वीडियो जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। नाम है गौरव ठाकुर। मेरे साथ हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार और आम पब्लिक न्यूज़ देखने वाले तमाम दर्शक गणों को मेरा प्रणाम है और आपको भी मेरा प्रणाम है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जी आपका। मैं बता दूं दर्शकगणों को, जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये इस वक्त के बहुत बड़े सुपरस्टार हैं क्योंकि इन दिनों इनका लगातार गाना आ रहा है और पूरा वायरल हो रहा है। अगर आप यूट्यूब पे गौरव ठाकुर सर्च करेंगे तो इनका बहुत सारा गाना आएगा और आपको सुनने में बहुत मज़ा आएगा। बातचीत शुरू करने से पहले गौरव जी मैं चाहूँगा कि कुछ गुनगुना करके हमारे दर्शकगणों को ज़रूर सुनाएं। ज़रूर ज़रूर, क्यों नहीं। और शुरुआत है तो अभी नए साल का एक बड़ा सुंदर गाना मेरा चला था और मैं उसी से शुरुआत करूँगा क्योंकि साल भी नया है जी बिल्कुल। और मैं भी पहली बार मिल रहा हूँ आपसे। जी बिल्कुल। एक गाना नए साल पे मैंने गाया था कि रात के 12 बजे आइबो ग्रीटिंग लेके, अरे देवो खूबसूरत उपहार गे, हाँ नया साल दिन करबो प्यार गे। बहुत तो चला ये गाना नए साल पे भी, बहुत प्यारा। बिल्कुल, ये गाना बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है और लोगों ने इनको बहुत ज़्यादा पसंद किया है। इन दिनों प्रोग्राम में भी बहुत ज़्यादा बिजी रहते हैं क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि स्टेज प्रोग्राम भी आप करते हैं लगातार। और इनकी जीवनी जो है, इनकी संघर्ष की कहानी जो है, यकीनन आप सुनेंगे तो दंग हो जाएंगे क्योंकि गांव देहात से इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाना ये बहुत बड़ी बात है। और पूर्णिया ज़िले के ऐसे गाँव से ये आते हैं जहाँ पर इन सब चीज़ों का कोई है ही नहीं, यानी कि गाना बजाना है ही नहीं। लेकिन कहाँ से इनको शौक़ पैदा हुआ, कैसे इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाई, इन्हीं चीज़ों पर हम चर्चा करेंगे। गौरव जी, सबसे पहला मेरा सवाल ये है कि कहाँ से इसकी शुरुआत हुई, आपके जहनों में कैसे आया कि मुझे गाना बजाना करना है? बचपन में संगीत का लगाव जो होता है ना इंसान को, वो सबसे अलग हिसाब का होता है। तो बचपन से हमें गाने बजाने का शौक़ था। ऐसे जहाँ पढ़ाई भी करते थे तो गुनगुनाते रहते थे, गाते रहते थे। रूम लेके जहाँ पढ़ते थे तो लोग पागल हो जाता था कई बार, आसपास वाला। तो धीरे धीरे इस चीज़ में रुचि बढ़ता गया और उसके बाद पिताजी मुझे पापा को बोलते थे तो गांव वगैरह में या आसपास में पंचायत में कहीं शिव चर्चा वगैरह होता था तो उसमें पापा ले जाते थे गवाने के लिए। और ले जाते थे तो धीरे धीरे रुचि बढ़ने लगा और लोगों का भी प्यार मिलने लगा। लोगों ने सराहा और कहा कि आपकी आवाज़ अच्छी है, अगर इस चीज़ में आप मेहनत करेंगे तो हो सकता है आप सक्सेस करें। तो धीरे धीरे इसके प्रति रुझान बढ़ा मेरा और 12th के बाद जो है मैंने प्रॉपरली इस चीज़ में ध्यान दे दिया कि नहीं, मुझे अब यही करना है। पढ़ाई तो मैं कर ही रहा हूँ, ये भी प्रॉपरली अब मुझे यही करना है। अच्छा, पहला गाना आपका कब आया यूट्यूब पे? पहला गाना यूट्यूब पे आया मेरा RCM म्यूजिक से एक गाना गाया था मैंने, हे जगदम्बा अम्बे भवानी, और वो गांव का एक पारंपरिक गीत है देवी माता का। जी, मैं चाहूँगा कि वो भी गुनगुना के ज़रूर सुनाएं आप दर्शकों को। एक गाना था वो हमारे घर की माताएं बहनें गाती है और पिताजी ने मुझे गवाया था स्पेशली कह के। उसमें ऐसा बोल था कि हे जगदम्बा अम्बे भवानी महिमा गम अपारे, कि जो चारो दिस ताकै छी मैया, अरे लगई अन्हार आहा के हम पैर पूजै छी, किया नहीं कष्ट हरै छी, आहा के हम पैर पूजै छी, किया नहीं कष्ट हरै छी। ये गाना है। तो ये गाना उस वक्त बहुत बजा। हाँ, इस गाने से थोड़ा बहुत आस पड़ोस के लोग जानने लगे कि हाँ गौरव नाम का कोई लड़का है जो गाने बजाने में घुसा है, इस लाइन में प्रवेश किया है। अच्छा, पहला गाना आपका कब हिट हुआ था? पहला गाना हिट हुआ मेरा 2019 के लगभग अगस्त के महीने में, अगस्त सितंबर के महीने में, जो सावन का समय चलता है उस आसपास में। अच्छा, वो कौन सा गाना था? वो गाना था हमारे एक मित्र हैं, वो भी मैथिली के बहुत बड़े सिंगर हैं और बहुत प्यारे मित्र हैं हमारे, बंशीधर चौधरी जी। अक्सर हम दोनों साथ रहते हैं तो उस समय दोनों में काफ़ी दोस्ती थी, अभी भी है। उस समय साथ ही रहते थे तो मजाक में गाना मैंने गाया था उनके ऊपर कि पूरे मानसी में हाला भेलै, अब नसी के मौगी भाग गेलै। तो अब हम लोग एक मजाक के तौर पे गा दिए। एक हमारे मुनाविक के सर है जो ऑनर है सन्नी भैया, उन्होंने भी बोला कि नहीं आप गाइए इस तरह का एक गाना, अच्छा चलेगा। तो उन्होंने गवाया और गाया तो हम लोग मजाक में गाए, गा के फिर आए। हम सावन में देवघर में कांवरिया भाइयों बहनों का सेवा करते हैं, गाते हैं, मनोरंजन कराते हैं।
तो उधर से जब वहाँ से दिल्ली से गा के आए और चले गए देवघर। देवघर से जब लौटे तो महादेव से मांगे थे, बाबा ने सुनी मेरी, और उधर से आए तो देखे कि गाना 4-5 लाख व्यू क्रॉस कर गया, रोज़ 2 लाख 3 लाख व्यू जा रहा था और हर जगह लोग जो है चर्चा करने लगा। तो धीरे धीरे लगने लगा कि नहीं अब गाना चल रहा है, चलने लगा है। तो फिर उसके बाद तो फिर रुके ही नहीं, पीछे देखना ही नहीं था बस। अच्छा, अभी तक आप कितना गाना रिलीज कर चुके हैं, यानी कितना गाना गा चुके हैं? 700-800। अच्छा, 700-800 गाना गा चुके हैं जी बिल्कुल। अच्छा, उसमें से कितने ऐसे वीडियोस हैं जिसमें मिलियनों व्यूज़ है? लगभग 250 के आसपास। इससे आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि ये शख्स हैं, क्या हैं, शख्सियत हैं। इन चीज़ों से आप वाकिफ़ हो गए होंगे, क्योंकि मिलियनों व्यूज़ आना इतना आसान काम नहीं है। जब तक इन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, सुन नहीं रहे हैं, तो इतने ज़्यादा व्यूज़ कैसे आ रहे हैं? इस वक्त आप बहुत ज़्यादा वायरल हैं। इनका एक गाना जो आपने अभी सुनाया है, ग्रीटिंग कार्ड वाला, मैंने भी वो गाना सुना है, लगभग लोगों ने सुना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा व्यूज़ आया। मैथिली भाषा के आप गायक हैं और भोजपुरी इंडस्ट्री का जो अभी हाल है, आप देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्री में अश्लीलता फैली जा रही है। तो उस भोजपुरी भाषा को और मैथिली भाषा को आप कैसे देखते हैं? देखिए, भाषाएं दोनों हमारे बिहार की है और दोनों भाषाएं अपने अपने जगह अच्छी। भाषाएं खराब नहीं होती है, लोग खराब करते हैं उसको। भाषा खराब नहीं होती है। भाषा चाहे भोजपुरी हो, वो भी बहुत प्यारी भाषा है और हमारी मैथिली भी प्यारी भाषा है। तो आजकल के कुछ लोग जो है ना, वो जो है अपने वर्चस्व के लिए, अपनी पहचान बनाने के लिए, अपने आप को हाईलाइट रखने के लिए आपस में विवाद करते हैं, वो करते हैं ताकि हमारा नाम बना रहे। हमारा नाम, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आप किसी भी तरह से आप चर्चे में रहेंगे तो आपका नाम रहेगा, आपका रोज़गार चलते रहेगा। तो लोग इस चीज़ को जारी रखने के लिए वो लोग विवाद करते हैं और हमेशा करते रहते हैं। और हम लोग अभी छोटी सी इंडस्ट्री से, हम लोग तो अपने में लड़ भी जाएंगे तो कोई कहने के लिए नहीं आएगा। बिल्कुल सही कहना है गौरव जी का, क्योंकि इस वक्त जो है मैथिली का जो क्रेज है वो धीरे धीरे बढ़ रहा है। भोजपुरी इंडस्ट्री तो पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं। लेकिन मैथिली में मैं गौरव जी से ही जानना चाहूँगा कि मैथिली में कौन कौन ऐसे कलाकार हैं जिनको आप आदर्श मानते हैं? मैथिली में बहुत सारी है। मैथिली हमारी आज की है। हम अगर देखा जाए तो एक तरह से कहा जाए तो जिस समय शायद भोजपुरी की शुरुआत भी नहीं हुई थी, या मान लीजिए कि उनकी शुरुआत हुई होगी, उस समय हमारी मैथिली बहुत ऊपर थी। उदाहरण ले लीजिए आदरणीय शारदा सिन्हा जी का। उन्होंने उस समय मैथिली गीतों को गाया है जिस समय कि ठीक से म्यूजिक वगैरह नहीं बनता था, लोग लाइव गवाते थे। हमारे आदरणीय बड़े भैया छैला बिहारी जी का। तो जिस समय मान लीजिए कि एक तरह से कहा जाए तो खेसारी जी, पवन जी, सबका स्टार्टिंग कैरियर था और उस समय हमारी मैथिली चारों तरफ राज करती थी। लेकिन होता क्या है कि लोगों का स्कोप उतना नहीं था, लोगों का लगाव उतना नहीं था, तो भाषा ऊपर नहीं आ पाई। और उन लोगों में क्या है कि एक सपोर्टिव नेचर है, आर्टिस्ट को सपोर्ट करते हैं लोग हर तरह से, चाहे वो फिजिकली हो, मेंटली हो या पैसे से हो, किसी भी तरह से वो लोग सपोर्ट करते हैं। तो उन लोगों का सब एक बढ़ता गया कलाकारों के प्रति लोगों का लगाव है उन लोगों का। और इसीलिए आज देखिए बहुत ज़्यादा प्रगति में है हमारे मैथिली में। अभी तक टीवी चैनल भी नहीं है। बिल्कुल गौरव जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं और बहुत ज़्यादा पॉपुलर भोजपुरी भाषा है, क्योंकि पूरी दुनिया में भोजपुरी इस वक्त भोजपुरी के गाने लोग सुनते हैं। लेकिन मैथिली जो भाषा है, इस भाषा में गायक बहुत कम है। एक गायक है जिनका भी इन्होंने जिक्र किया, सुनील छैला बिहारी। उनका शुरुआती में अगर देखा जाए, जैसा कि इन्होंने कहा कि जिस समय खेसारी लाल यादव, पवन सिंह या और सारे जितने कलाकार हैं उन समय बहुत छोटे थे जब सुनील छैला बिहारी का गाना बजता था। सिर्फ बिहार में ही नहीं बजता था, पूरी दुनिया में उसका गाना बजता था।